हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछली वीडियो में अपना नया टॉपिक पढ़ा था। नया टॉपिक हमारा क्या था? लायबिलिटी ऑफ टू पर्सन प्राइमरी लायबल नॉट अफेक्टेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। ये टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था अच्छी तरह से। मैं अभी सिर्फ इसको थोड़ा सा रिवाइज करके हम आज का टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आईसीआई के ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं और इसी टॉपिक से कम आपको 6 मार्क्स का कवर होएगा, पेपर में देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको अच्छी तरह से नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम उसको समझेंगे। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने एक डायग्राम बनाया था, जो कि डायग्राम हमारा इस प्रकार था। ए और बी जो कि हमारे प्रिंसिपल डेटर थे, इसने सी से जो हमारा क्रेडिटर था उससे 1 लाख रुपए का लोन लिया था। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ था, लेकिन ए और बी के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर ए डिफ़ॉल्ट होता है तो बी पे करेगा, लायबल है। अगर बी डिफ़ॉल्ट होता है तो ए लायबल है। इन दोनों ने आपस में ही क्या कर दी थी? श्योरिटी दे दी थी। तो आज की वीडियो में हमें क्या करना है? आज की वीडियो में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ए और बी ने आपस में क्या दे रखी थी? एक दूसरे की श्योरिटी दे रखी थी। ठीक है, एक दूसरे की श्योरिटी दे रखी थी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस में होना कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पे? कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पे। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नंबर कौन सा था? 1। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, सी के पास पैसे जाने हैं, सी के पास पैसा जाएगा, या तो ए देगा या तो बी देगा। इन दोनों ने आपस में क्या कर रखा है? एग्रीमेंट कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है, तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को श्योरिटी दे रखी है। तो ये टॉपिक हो जाने के बाद हमारा आज का जो मेन टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो हम इसको सबसे पहले ऐसे करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे और उसके बाद में ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और कैसे लिखना है केस स्टडीज़ वगैरह को, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज हो जाता है? डिस्चार्ज मतलब हट जाना। श्योरिटी की जो गारंटी देता है वो श्योरिटी से हट जाता है, मतलब अपने काम से हट जाना। काम से हट जाना कब कब डिस्चार्ज हो सकता है? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे मान लो ए है और यहाँ पे क्या है? बी है। ठीक है, ए है और क्या है? बी है। इन दोनों ने आपस में क्या कर रखा है? ये हमारा मान लेते हैं हम क्रेडिटर है और ये मान लेते हैं हम प्रिंसिपल डेटर है। ठीक है, ये क्रेडिटर है और ये प्रिंसिपल डेटर है और सी को मान लेते हैं हम, ये क्या है? श्योरिटी है। क्या है? श्योरिटी। तो ए की परफॉर्मेंस के लिए सी ने क्या दे रखी है? बी को गारंटी दे रखी है। क्या दे रखी है? गारंटी दे रखी है। जब तक कि सी ने बी को गारंटी दे रखी है ए के लिए, तब तक के लिए सी लायबल रहेगा। लेकिन कब कब डिस्चार्ज हो जाएगा कि उसको गारंटी दे रखी हो तब भी वो अपने काम से हट सकता है, मतलब वो लायबल ना रहे। तो ऐसे केस हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि किस किस के वजह से वो हट सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्या है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के अंदर बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जब रिवोक हो जाए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ा था, अगर वही रिवोक हो जाए तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। श्योरिटी की जो ड्यूटी होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये। फिर दूसरा पॉइंट है बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर कुछ ऐसा कुछ कर दे जिससे कि क्या हो जाए? श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाए। हम इसके अंदर भी कुछ पॉइंट है वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हैं। तो तीसरा पॉइंट आता है हमारा बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है जिससे कि इनवैलिड हो जाए? इनवैलिड हो जाने से श्योरिटी की लायबिलिटी क्या हो जाए? डिस्चार्ज हो जाए वो। तो अब इसको देखेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट करेंगे हम आज की वीडियो में कि इसके अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं
और क्या क्या हम इसको कर सकते हैं वो देखेंगे। सिर्फ हम पहले पॉइंट है बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इसके अंदर हमारे 2 पॉइंट आते हैं। कितने पॉइंट आते हैं बच्चों? यहाँ पे आप एरो डाल के लिख सकते हैं कि इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, आपको याद करने में इजी रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अगर कोई कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करता है तो श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ये हमारा सेक्शन 130 के अंदर डिफाइन होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 130 के अंदर रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी को डिफाइन कर रखा है। इस पॉइंट के कारण श्योरिटी की जो लाइबिलिटीज होती है वो सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगी हम एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। अब जैसे कि हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया था हम उसी में थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे बी हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। सी यहाँ पे श्योरिटी हो गया जिसने गारंटी दी है। किन की? कुछ बच्चों की गारंटी दी है। किसकी दी है गारंटी? कुछ बच्चों की। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे किसी चिल्ड्रंस की क्या दे रखी है? गारंटी दे रखी है। ठीक है, किसी चिल्ड्रन की, बच्चों की गारंटी दे रखी है कि अगर चिल्ड्रन के वजह से जो बच्चे क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। उनके फुटबॉल खेलने से अगर कुछ भी शीशे टूटते हैं तो कौन लायबल होगा? मेरे को कमेंट करके बता दे। तो हमारा श्योरिटी लायबल होगा, जो कि कौन है? सी लायबल होगा। अगर कोई भी कांच बच्चों के द्वारा टूटता है तो वो श्योरिटी लायबल रहेगा पे करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बी आता है। बी सी से बोलता है कि ये बच्चे अगर फुटबॉल तोड़ते हैं तो इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सी बोलता है कि सर मैं देता हूँ श्योरिटी। अगर कोई भी बच्चा फुटबॉल खेलते समय आपके कांच का शीशा तोड़ता है तो मैं उसकी श्योरिटी देता हूँ, मैं उनके लिए लायबल रहूँगा। तो यहाँ पे कौन लायबल हो जाता है? सी लायबल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है? सी लायबल हो जाता है तो फुटबॉल खेलते समय सबसे पहले मान लो निहाल था। ठीक है, ये बदमाश था जिसने क्या करा? इंस्टीट्यूट में खेल के फुटबॉल से बी का क्या कर दिया? कांच तोड़ दिया। मान लो वो कांच कितने रुपए का था? 5,000 रुपए का था। तो उसके लिए लायबल कौन रहेगा? उसके लिए लायबल सी रहेगा। बोलता है सर कोई दिक्कत नहीं है। बी से बोलता है सर कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को खेलने दो, बस उनकी संतुष्टि के लिए मैं जितने भी शीशे टूटेंगे उसके लिए लायबल रहूंगा। ठीक है, तो ये 5,000 सी दे देगा। बी को क्या लेना है? सी से पैसे आ जाएंगे 5,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद एक और बच्चा था जो कि क्या, कौन था? सोनू था। ठीक है, सोनू बहुत बदमाश बच्चा था, ये भी निहाल के संग रह के बदमाश हो गया था। तो इसने भी एक शूट मारी, किक मार के बी का फिर दोबारा एक कांच का शीशा तोड़ दिया। सपोज कर लो वो 10,000 रुपये का था। ठीक है, ऐसी फिर बी सी के पास जाता है और बोलता है क्या कि सर सोनू ने फिर दोबारा शीशा तोड़ दिया। सी क्या बोलता है बी से कि कोई नहीं, मैं उसके लिए भी लायबल हूँ, मैं आपको क्या दूंगा? उसके पैसे दूंगा, बच्चों को खेलना है तो खेलने दो। ठीक है, उसके बाद मान लो कौन आ जाता है? उसके बाद मान लो एक चंदन आ जाता है। ये भी शांत बच्चा था लेकिन क्या कर रहा है? ये भी खेल रहा होता है और इससे भी एक कांच का शीशा टूट जाता है, 2,000 रुपये का था। तो सी क्या बोलता है यहाँ पे? सी बोलता है ये बच्चे तो ऐसा खेलते रहेंगे और बी के कांच तोड़ते रहेंगे। क्या करेंगे? ये बच्चे खेलते रहेंगे और बी के कांच तोड़ते रहेंगे और सारी लाइबिलिटी मेरे को पे करनी होगी। यहाँ पे कौन पे कर रहा है? सी लाइबिलिटी पे कर रहा है। तो वो बी के पास जाके बोलता है, सपोज करो ये जो चंदन ने जब शीशा तोड़ा था, यहाँ पे हमारी 5 जनवरी डेट थी, 5 जनवरी 2022 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा? शीशा तोड़ा था। ठीक है, वो सी के पास जाता है 6 तारीख को, 6 जनवरी को जाता है बी के पास और क्या क्या बोलता है कि बी अब जो भी बच्चे अगर शीशा तोड़ता है मैं उसके लिए लायबल नहीं रहूँगा, वो बच्चे ही लायबल रहेंगे। किससे बोलता है? बी से बोलता है। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी की क्या कर ली? रिवोकेशन कर ली। तो वो कहाँ तक के लिए लायबल होगा और कहाँ तक के लिए लायबल नहीं रहेगा? तो अब उसको देखते हैं। सपोज करते हैं 5 जनवरी तक ये सारे कांड कर दिए थे इन बच्चों ने।
ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा 6 जनवरी है, 6 जनवरी 2022 सी गया था बी के पास और गारंटी को क्या कर लेता है, यहाँ पे रिवॉक कर लेता है। क्या कर लेता है, रिवॉक्ड कर लेता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सी ने लाइबिलिटी कंटिन्यूइंग गारंटी की क्या दी थी, श्योरिटी दी थी, वो कहाँ तक के लिए होगी, वो सिर्फ यहाँ 6 जनवरी तक के लिए रहेगी। कहाँ तक के लिए रहेगी, 6 जनवरी तक के लिए वो लायबल रहेगा। तो 6 जनवरी तक कितने रुपए उसके लिए लायबल रहेगा, 6 जनवरी तक के लिए वो 5, 10 और 2 कितने हो गए, 10, 2, 12 और 5 17,000 के लिए लायबल रहेगा सी। लेकिन फ्यूचर में अब मान लो यहाँ पे एक बच्चा और था, यहाँ पे एक बच्चा और था जिसका नाम हम ले लेते हैं राजेश। ठीक है, राजेश ले लेते हैं। वो 7 तारीख को आके, कब आया था वो, 7 जनवरी को आके खेल रहा होता है और बी का एक कांच और तोड़ देता है। सपोज कर लेते हैं वो 15,000 रुपये का था। तो क्या श्योरिटी जो सी है वो 15,000 के लिए लायबल रहेगा कि नहीं रहेगा, लायबल नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि 6 जनवरी तक उसने क्या कर ली थी, अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवॉक्ड कर ली थी, जिससे के लिए वो 6 जनवरी तक के लिए ही लायबल था और जो कि 5, 10, 2, 17,000 के लिए है। तो ये 7 जनवरी को जो बच्चा ये खेल रहा था, ये लायबल कौन रहेगा, वो लायबल राजेश ही रहेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जब रिवोकेशन हम कर लेते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी की, उसके फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए कौन लायबल नहीं रहेगा, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए सी लायबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली बात है, वो कौन सी है वो देखना है यहाँ पे आपको। यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी कब रिवोक हुई, कंटिन्यूइंग गारंटी हुई 6 तारीख को। तो जो सी है वो लायबल कब तक के लिए होगा, 6 जनवरी को। 6 जनवरी तक के लिए, 6 जनवरी तक के लिए कितने कांड कर दिए थे बच्चों, एक निहाल ने कर दिया था, सोनू ने कर दिया था, चंदन ने कर दिया था। टोटल अमाउंट कितना था, 17,000 रुपए के लिए। ठीक है, एक राजेश था जिसने 15,000 का शीशा तोड़ दिया था बी का, वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए कोई लायबल नहीं रहेगा सी। तो यहाँ पे जब यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी रिवॉक हो रही है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके लिए जब उसने कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवॉक्ड कर दिया तो उसके बाद के लिए वो कोई लायबल नहीं रहेगा। इसका मतलब श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया अपनी लायबिलिटी से, अपनी ड्यूटी से, अपनी परफॉर्मेंस से। ठीक है, यही हमारा आज का ये पॉइंट था। कौन सा था, बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर कितने पॉइंट आते हैं, 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, जो हमने डिटेल में कर लिया, सेक्शन 130T के अंदर आता है। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। फिर बढ़ते हम आज की आगे की पॉइंट पे। हमारा बस इसका एक पॉइंट और रह गया, वही करके हम इस क्लास को आज एंड कर देंगे। सेकंड पॉइंट आता है अब हमारा रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। बाय श्योरिटीज की डेथ हो जाने पे जो कंटिन्यूइंग गारंटी दी थी वो रिवोकेशन हो जाती है। ये पॉइंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 131 के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हम उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे अब हमें देखना है ए बच्चे थे जो कि क्या थे, प्रिंसिपल डेटर थे। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर थे। बी जो कि क्रेडिटर था। सी जो कि जिसने गारंटी दी थी बच्चों की, वो श्योरिटी था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा था कि सी बी के पास जाके क्या कर लेता है, कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक्ड करवा लेता है। लेकिन इस केस में अब हम चेंज करते हैं हल्का सा। ठीक है, अब वो मैं दोबारा आपको नए पेज से समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। चिल्ड्रन थे, कुछ बच्चे थे, यहाँ पे बी था और यहाँ पे सी था। ठीक है, यहाँ पे बच्चे थे, सी था और बी था। तो यहाँ पे हमारा बी क्या था, बी था हमारा क्रेडिटर।
और सी था श्योरिटी, और चिल्ड्रन थे क्या यहाँ पे, प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, इस सी ने बी को क्या दे रखी थी, गारंटी दे रखी थी कि प्रिंसिपल डेटर बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेल सकते हैं, अगर कुछ भी कांच टूटेगा तो मैं लायबल रहूँगा। ठीक है, अब इसने गारंटी दे दी। ठीक है, सपोज करो वही बच्चे जो खेल रहे थे वही खेल रहे थे, यहाँ पे मान लेते हैं निहाल खेल रहा था, सोनू खेल रहा था, ठीक है, चंदन खेल रहा था। यहाँ पे खेलते खेलते इन तीनों ने 15,000 का कांच तोड़ दिया, तो लायबल कौन रहेगा, सी लायबल रहेगा, क्योंकि उसने गारंटी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद इसमें गारंटी दे रखी है, ठीक है, गारंटी दे रखी है। अब मान लो ये जब इन्होंने कांच, जब तक कांच तोड़ दिया था तब तारीख थी हमारी, यहाँ पे मान लेते हैं 6 जनवरी 2022 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो ये श्योरिटी था ये क्या हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। डेथ होती है इसकी मान लो 9 जनवरी 2022 को, इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ये मर जाता है। तो जो श्योरिटी है, ठीक है, वो लायबल कहाँ तक रहेगा, श्योरिटी तो मर गया, लायबल किस चीज़ का, लायबल रहेगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कौन लायबल रहेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव लायबल रहेगा। ठीक है, तो वो कहाँ तक के लिए लायबल रहेगा। अब यहाँ पे मैं देखो एक आपके सामने क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे 6 जनवरी तक, मतलब यहाँ पे डेथ कब होगी, 9 जनवरी को डेथ हो गई 2022 को। यहाँ तक जिन बच्चों ने कांच तोड़े, कितने तोड़े, 15,000 रुपये के तोड़े, तो वो लायबल कौन रहेगा, वो लायबल रहेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी लायबल नहीं रहेगा। फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं रहेगा। ठीक है, जब श्योरिटी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लायबिलिटी से। क्या हो जाता है, लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। ये हमारा आज का सेकंड पॉइंट था, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा रीड करेंगे। इसके अंदर क्या है, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ, सेक्शन 131, द डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स unless contrary agreed as a revocation of continuing guarantee as regard to future transaction। future transaction के लिए क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। द स्टेज ऑफ डिक्रीज श्योरिटी इज however liable for those transactions which had already taken place during lifetime of deceased। Surety's estate will not be liable for the transaction taking place even if the creditor had no knowledge of surety's death। अगर surety's की डेथ के बारे में क्रेडिटर को नहीं पता रहता तो श्योरिटी की एस्टेट लायबल नहीं रहेगी। ठीक है, श्योरिटी की स्टेट लायबल नहीं रहेगी। जैसे कि अब मान लो यहाँ पे 9 जनवरी को उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और ये बात क्रेडिटर को पता नहीं हुई। ठीक है, अब 10 तारीख को एक बच्चा और था, मान लो राजेश मान लेते हैं, उस बच्चे ने कांच तोड़ दिया 20,000 का, 20,000 रुपये का, तो वो लायबल श्योरिटीज नहीं होगा, श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा उन पैसों के लिए जब उसकी डेथ हो जाती है, जो कि ये 9 तारीख है, यहाँ तक के लिए लायबल रहेगा, आगे की ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं रहेगा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, तो आगे की वीडियो हम आगे करेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में लिखते जाएं लाइन टू लाइन। और ये वीडियो जो बच्चे महंगी क्लासेस और लेक्चर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये वीडियो आप वहाँ तक पहुँचाएँ, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं महंगी क्लासेस के लिए। ठीक है, हमारे इस चैनल पे सीए इंटर कॉर्पोरेट लॉ की हर एक वीडियो, हर एक रिवीजन, हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि सीए इंटर लेवल के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के संग। ओके बाय बच्चों।